तो आज हम लोग साइंस का PYQ देखेंगे। जो भी आपका BPSC में आज तक लगभग आया हुआ है, हम लोग 60 सेकेंड BPSC से लेकर आपको 71st BPSC तक देखेंगे। ओके, और उसको ट्रेंड को समझेंगे कि बेसिकली साइंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम लोग उसको पूरा करने के लिए कहाँ से हम लोग कौन सा सोर्स पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ही पता होगा कि लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्स इतने क्वेश्चंस आते हैं। और 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो जब हम लोग सारे अगर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने जो भी नोट्स और जो भी हमारे सोर्स रहेंगे उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि 60 सेकेंड BPSC प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे BPSC खुद को ग्रो कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आप देखो तो 60 सेकेंड BPSC में 20 क्वेश्चंस ही आए थे। ओके, आपको मैंने इसको बेसिकली ये टेबल फॉर्म में बना दिया है। तो आप टेबल में अगर आप देखोगे तो कैसे किस सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ रहा है, क्या वेटेज सेम है, तो ये सारी चीज़ भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो पहले अगर देखोगे तो जब इस वाले BPSC में तो आपको बस फिजिक्स से एक क्वेश्चन लगभग पूछे थे, गॉल पार्टिकल के बारे में पूछे थे, राइट। उसके बाद वो इसी तरह आप केमिस्ट्री में देखो तो आपको बेकेलाइट के बारे में पूछे थे। आगे अगर आप आगे भी देखोगे तो पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है BPSC के कॉन्टेक्स्ट में। पॉलीमर के क्वेश्चंस लगभग हर एक BPSC में एक क्वेश्चन तो BPSC ने पूछा ही है, हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। उसी तरह आप देखो स्वीटनर के बारे में उन्होंने पूछ दिया था, कौन सी गैस वनस्पति घी में यूज़ होती है, उन्होंने ये पूछा था। उसके बाद एसिड रेन में कौन सा गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि H2SO4 और आपका HNO3 बेसिकली उस कंपोनेंट रहता है एसिड रेन में। तो इसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट रहता है जो वो H2SO4 रहता है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछ दिया। उसके बाद LPG का उन्होंने पूछ दिया। अभी LPG क्राइसिस भी था, तो हो सकता है कि फिर से BPSC पूछ दे कि LPG का कंपोनेंट्स क्या है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे BPSC ने क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें PYQ को समझना और देखना और उसको सॉल्व करना। देखो सॉप रिमूविंग ग्रीस के बारे में उन्होंने पूछ दिया, कौन सा मैकेनिज्म बेसिकली यूज होता है। तो यहाँ पे जब सॉप दिया तो हमें PYQ ट्रेंड समझना होगा कि हमें डिटर्जेंट भी पढ़ना है। और आगे आप देखोगे कि सॉप के बाद उन्होंने डिटर्जेंट भी पूछा है क्वेश्चन में। देखो पॉलीमर का बोला था हमने, पॉलीमर का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, टेफ्लॉन के बारे में पूछ दिया है, फिर नॉइज पोल्यूशन, स्किन कैंसर, राइट। तो बेसिकली उन्होंने मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था कि स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेंट रेयर से के एक्सपोजर से हो सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली लाउडनेस जो हमारा होता है, लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने पूछ दिया था कि कौन किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, फिर इस केमिस्ट्री में आप देखो तो आयोडाइज साल्ट के बारे में उन्होंने पूछा है, पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली, राइट। ये सब सारे क्वेश्चंस उन्होंने केमिस्ट्री में पूछा है। ओके, उसी तरह बायोलॉजी में देखिएगा आप तो एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में पूछा है। फिर ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट, जो ब्लड कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं, उसके बारे में उन्होंने पूछा। केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन के बारे में उन्होंने पूछा। फिर से उन्होंने विटामिन और उसके सोर्स के बारे में पूछा। तो विटामिन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक स्टैटिक में आ जाएगा। आप देखोगे विटामिन से क्वेश्चन मल्टीपली उन्होंने रिपीट किया है। उसके बाद उन्होंने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में पूछा है कि कौन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो DNA हो गया। तो इससे आपको मैकेनिज्म समझना होगा, DNA, RNA, प्रोटीन, सारा मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। ओके, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओके, mRNA। अगेन आप देखोगे तो विटामिन D को बेसिकली उन्होंने विटामिन D के बारे में पूछ दिया। उसके बाद विटामिन बी डिफिशियंसी डिजीजेज, ओके, विटामिन की कमी से कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है उसके बारे में उन्होंने पूछा। हार्मोन्स प्ले रोल इन मेमोरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन आपको पता होगा, तो हार्मोन्स के बारे में उन्होंने पूछा। विटामिन से फिर अगेन उन्होंने पूछा कि विटामिन एक किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बेसिकली स्टोर रहता है, तो लीवर में होता है। उन्होंने फिर से विटामिन के बारे में पूछा। विटामिन यूज इन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स, तो विटामिन K है। तो विटामिन आपको समझ में आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी आप देखोगे तो जिस 20 क्वेश्चन में बेसिकली जो भी
उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो एक बेसिकली कोर साइंस पूछा है। ओके, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। धीरे धीरे हम लोग अभी आगे देखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि डेविएशन उन्होंने कर रहे हैं कि बेसिकली सेम ही है। ओके, उसी तरह 63rd VPSC में आप देखोगे तो फिर से उन्होंने 20 क्वेश्चन ही पूछा। इसका वेटेज हम लोग आगे देखेंगे कि ये इंक्रीज होगा। ओके, तो सी उन्होंने क्या पूछा फिजिक्स में उन्होंने वेवलेंथ पूछा विजिबल स्पेक्ट्रम का। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सारे वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, रेडियो वेव से लेके विजिबल से लेके इंफ्रारेड से लेके सारे आपको रेंज पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये फैक्चुअल और वन लाइनर में आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपको। ओके, उसके बाद केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूजिंग क्लॉक्स उसके बारे में पूछा उन्होंने, ब्रोमीन का प्रॉपर्टी के बारे में पूछ दिया, गैसेज यूज इन वेल्डिंग प्रोसेसेस में पूछ दिया, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन बेसिकली यूज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम को क्या बोलते हैं उन्होंने इसके बारे में पूछा, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन को आपको पता होगा कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपका नेफ्थलीन बॉल हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप देखोगे तो रस्टिंग से पूछ दिया, गैल्वेनाइज्ड आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए किस चीज़ का कोट करते हैं हम लोग, तो जिंक का कोटिंग करते हैं हम लोग। देखो डिटर्जेंट के बारे में पूछा, सोप के बारे में ऊपर पूछा था तो डिटर्जेंट हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट था, ब्लू विट्रिवल के बारे में पूछ दिया। तो इससे समझ में आता है कि जितने भी नॉर्मल और बहुत ही वेल नॉन बेसिकली आपके कंपाउंड्स हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड, फिर से अल्कोहल, इन सब का यूरिया हो गया आपका, इन सब का बेसिकली आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा हैवीएस्ट मेटल आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा था। ओके, फिर स्टेनलेस स्टील का बेसिकली क्या कंपोजिशन है, जो भी एलॉय हो गया, जैसे कि अभी स्टेनलेस स्टील के बारे में उन्होंने पूछ दिया, फिर ब्रास के बारे में पूछ सकते हैं, फिर ब्रॉन्ज के बारे में पूछ सकते हैं। और आप देखोगे इस PYQ को अगर आप समझोगे तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी मेजरली यूज होता है आपका एलॉय उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसके हिसाब से इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी एलॉय है इंपॉर्टेंट है आप उसको निकाल के पढ़ सकते हो। देखो केमिकल नेम ऑफ विनेगर उन्होंने पूछ दिया, एसिटिक एसिड, अभी बोला ना कि जो जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करने होंगे। एसिड यूज इन द कार बैटरी के बारे में उन्होंने पूछ दिया, अभी भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कितना ज़ोरों शोरों से यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है कि अगेन वो पूछ दें। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ दिया उन्होंने। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स विथ 2 डबल बॉन्ड, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स या तो सिंगल होता है या डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसको क्या बोलते हैं। तो अभी भी आप देखोगे तो ये भी कोर फिजिक्स का ही पूछा उन्होंने, कोर केमिस्ट्री का ही पूछा, अभी डेविएशन नहीं है, राइट। टेक्नोलॉजी पार्ट अभी इन्होंने अभी इंक्लूड नहीं किया था 63rd तक। अभी आप देखोगे तो साइंस के कोर के साथ साथ आगे में टेक्नोलॉजी पार्ट भी इन्होंने इंक्लूड किया है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर ह्यूमन स्वेट से आपका कौन से एलिमेंट सीक्रेट होते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछ दिया। इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछ दिया। एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछ दिया। अब ऊपर में देखो तो एंटीबायोटिक्स का पूछा है। आप 71st और या 70 में अगर देखोगे तो उन्होंने वहाँ पर भी एंटीबायोटिक दिया था, उन्होंने कंट्रासेप्टिव पिल्स दिया था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें एक एंटीबायोटिक था, तो उससे आप एक एलिमिनेट कर सकते हो। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में उन्होंने पूछ दिया। तो आप देखो तो पहले क्या था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अभी भी फिजिक्स का यहाँ पे आपका वेटेज कम ही था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उन्होंने वेटेज दिया था अभी तक। फिर आप 64th में भी देखो तो 20 क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा है, बट अगर देखोगे तो थोड़ा सा वेटेज फिजिक्स का बढ़ गया। पहले तो एक क्वेश्चन था, बट इधर आपको थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो, फिजिक्स में भी डाल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, राइट। एलिमेंट लैकिंग न्यूट्रॉन्स, राइट। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, तो आपको पता है वेवलेंथ है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट कैसे करते हैं। वेवलेंथ कंपैरिजन, आपको भी पता हो कि विवग्योर होता है आपका, आर का रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का सबसे कम होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछ दिया कि क्या बेसिकली मोटर का काम है, राइट। फिर ये क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये पूछता है, और ये आप देखोगे कि ये इन्होंने रिपीट भी किया, तो फार्मूला पता होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, ये आपको पता होना चाहिए।
तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछ दिया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखो इंस्ट्रूमेंट फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए आमीटर यूज़ करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, राइट। आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? बहुत ही फेमस है और बेसिक चीज़ है अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो। फिर से देखो आप इंस्ट्रूमेंट, दो क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने पूछे थे। ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते थे? हाइग्रोमीटर हो गया। प्रेशर का यूनिट क्या है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, राइट। अभी आप देखोगे 71 जो लेटेस्ट है उसमें भी उन्होंने यूनिट्स पूछे हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देखो तो फिजिक्स का उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया। फिर केमिस्ट्री का देखो pH वैल्यू पूछा उन्होंने, राइट। तो pH वैल्यू पूछा, राइट, वाटर का, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का, तो आपको pH पता होना चाहिए कैसे निकालें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं समझोगे, इस PYQ को एनालिसिस नहीं करोगे कैसे निकालते हैं, बस ये रट लोगे, तो इसका यूज़ नहीं होगा आपको आगे। वही सेम क्वेश्चन उन्होंने फिर लेटेस्ट BPSC प्रीलिम्स में भी पूछा था कि pH में जो हाइड्रोजन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस अमाउंट से इस अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो pH क्या हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ग्रीन हाउस गैसेज, राइट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसके बारे में पता होना चाहिए। DNA के बारे में आपको ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, तो फिर डिस्कवरी ऑफ DNA उन्होंने पूछ दिया। ट्रिग्लिसराइड के बारे में उन्होंने पूछ दिया। देखो यहाँ भी ये भी एक तरीके का डिवाइस ही है जो ब्रेन के सिग्नल को नापता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये भी आपको इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाएगा, राइट। आप इधर भी कर सकते हो, बट ये ब्रेन से रिलेटेड है तो इसको बायोलॉजी में डाल दिया गया है, ओके। बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो ग्लैंड इंपॉर्टेंट हो गए, राइट। ह्यूमन बॉडी कंटेंट कितना % ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी कंटेंट करता है, उसके बारे में उन्होंने पूछा। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एड्स बेसिकली किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, राइट। तो ये देखो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े थोड़े से इन्हेंसमेंट उन्होंने कर रहे हैं। लाइक इधर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का पूछ लिया, फिर से इधर आप देखो सेल की तरफ जा रहे हैं पूछने के लिए, राइट, सेल से उन्होंने पूछ लिया, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। फिर अब आगे आप 65 में देखोगे तो यहाँ पे एक चेंज आता है, 20 क्वेश्चन से वो 30 क्वेश्चन पूछते हैं अब साइंस के, ओके। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। अब देखोगे तो अभी देख लो, अब सारे टेबल को देखो अगर आप ध्यान से, तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। सिमिलरली उन्होंने लाइक क्वांटिटी ऑफ नंबर, लाइक जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सेम उन्होंने रखा है, राइट, क्वांटिटी सेम रखा है, ओके। तब देखो क्या यूनिट पूछ रहे हैं वो लोग, यूनिट इधर भी देखो उन्होंने प्रेशर का पूछा है और फिर यहाँ पर भी पूछा है। टाइम कितना लगता है सनलाइट को अर्थ फ्रीज करने के लिए? एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ओके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो अब देखो ऊपर में इन यूनिट पूछा, तो फिर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर क्वांटिटी विथ नो यूनिट, राइट, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी इसको बोलते हैं। तो आपको स्ट्रेन है, राइट, चेंज इन लेंथ इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन बेसिकली, तो उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। फिर नेचर ऑफ साउंड वेव्स के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखो फिर से उन्होंने चेंज करने के लिए बोला, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो आमीटर, ये भी लाइक रिपीटेड है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन उन्होंने अभी पूछे हैं फिजिक्स में, और आपको रिपीटेड किया है उन्होंने। इसी तरह केमिस्ट्री में देखो तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं, राइट, लाफिंग गैस का बेसिकली फार्मूला क्या है आपका, नॉन एलिमेंट कौन है, राइट। पीएच फिर से उन्होंने रिपीट किया, राइट। ग्रीन हाउस गैसेस रिपीटेड है। ऑक्सीजन वेयर, लाइक सब्सटेंस वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, उसके बारे में उन्होंने पूछा। पॉलीमर के बारे में पूछा, राइट। केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मैंने बताया ना कि फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है उसके आपको पता होना चाहिए, राइट। बॉन्ड ऑर्डर पूछा था उन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड का, राइट, CO का। न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन पूछा था कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, आपको पता होगा बेसिकली कैसे इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आप देखो, ये भी अगर नॉर्मली कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए इजी रहेंगे, बट ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर वो थोड़ा बेसिक नहीं जान रहे हैं या थोड़ा सा डिले हो गया है चीज़ों में, राइट।
बट इट इज़ फाइन, राइट। अगर अभी भी आप PYQ को समझ के भी चलोगे और उसके हिसाब से कंटेंट पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसी तरह बायोलॉजी में देखो तो उन्होंने ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही फेमस बुक है, उसके बारे में पूछ लिया। अलगाई एंड फंगाई फॉर्मिलाइकन, उसके बारे में पूछ लिया कि म्यूचुअलिज्म है क्या है, कमेंशियलिज्म है, राइट। सारे आपको इंटरैक्शन पढ़ने होंगे। सोलर एनर्जी कन्वर्जन ATP, राइट, कौन करता है। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको फोटोसिंथेसिस के सारे आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या फॉर्मेशन होता है, राइट। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, राइट, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेल्स डू नॉट हैव द एंजाइम्स, तो वायरसेस हो गए, राइट। साइट ऑफ लिम्फोकाइट प्रोडक्शन, तो बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, राइट। हार्मोन कंटेनिंग आयोडीन, ओके, हार्मोन्स के बारे में उन्होंने पूछा है। कॉजेज ऑफ एड्स, राइट, सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, ये भी रिपीटेड है। एक्चुअल लोकेशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, ओके। तो थोड़ा सा ये इकोलॉजी साइड और इकोसिस्टम से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बट या मेजरली आपका बायोलॉजी से ही है और कोर बायोलॉजी ही है। तो अभी तक आप देखोगे तो 20 से 30 उन्होंने किया, बट कोर बायोलॉजी ही उन्होंने क्वेश्चन में अभी भी पूछ रहे हैं, ओके। फिर आप 66 BPSC में देखो तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने सेम रखा, 30 क्वेश्चन रखा, ओके। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था लाइक अमंग द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके में भी ऑलमोस्ट सेम था। इन्होंने देखो सब्लिमेशन के बारे में पूछ दिया, तो सब्लिमेशन अभी भी हमने देखा था कि सैंड और नेफ्थलीन को बेसिकली सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस यूज सकता है। बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट क्या है, रेडिएशन फॉर मसल स्पेन ट्रीटमेंट, इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ करते हैं, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी बोल दिया था। बेसिकली क्या बोल दिया था उन्होंने, पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस दे दिए थे, ओके, और बोला कि इसका इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अगर पैरेलल में आपको पता है कि R1 है R2 है, तो इसका R इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, R1/R2, ओके। ये उन्होंने पूछ दिया। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग क्या होगा, लाइट ईयर का यूनिट क्या है, राइट। लाइट प्रॉपर्ली अनचेंज इन मीडिया, ओके, तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज होती है वाइल चेंजिंग द मीडिया, राइट, मीडियम, ओके। तो मान लो एयर से आपको ग्लास में जा रही है लाइट, तो क्या बेसिकली लाइट तो बेंड हो गई बट फ्रीक्वेंसी सेम रही यहाँ पे, ओके। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। फिर से उन्होंने पूछा कि फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, ओके। न्यूट्रॉन्स इन प्लूटोनियम, राइट। सब्सटेंसेस विथ हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो ये देखो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का सब क्वेश्चन से उन्होंने पूछा है और ये रिपीटेड किया है उन्होंने क्वेश्चन, इसको आप इधर भी डाल सकते हो केमिस्ट्री में भी, ओके। उस तरह आप केमिस्ट्री में देखो तो ब्रेड टेस्ट फिल्टर फॉर ड्रंक ड्राइविंग के लिए कौन सा बेसिकली कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग, गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, राइट। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट पेट्रोल कंबसन, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अगर ये बेसिकली आपके हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, डेथ हो जाता है, राइट। सी pH, अगेन pH कम, राइट, दे आर आस्किंग कि कितना H+ इतना आयन हो गया तो कितना आपको डिक्रीज हुआ pH। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, तो आपको अगर बेंजीन नहीं पता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है। यूरिया में कौन कौन सा कंपाउंड है, अगर यूरिया का आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, विच कंपाउंड प्रेजेंट इन दैट। स्वीटनेस शुगर आइडेंटिफिकेशन उन्होंने पूछा, ओके। नेचर ऑफ फैराडे कांस्टेंट, ओके। अब बायोलॉजी में देखो तो विटामिन से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। एंजाइम फॉर ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, राइट, ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। पार्किंसन डिजीज़ के लिए किसको मिला है आपको नोबेल प्राइज़, विटामिन फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट। कॉजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड फेलियर, राइट, तो आपको भी पता है कि आयोडीन की कमी से थायराइड का इशू हो जाता है। बिटरनेस सेंसिटिव एरिया ऑन द टंग, तो टंग का देखो ये टंग का पूछा ना उन्होंने, ये सेम क्वेश्चन 69 में उन्होंने रिपीट किया था। अगर आप बस PYQ में ये देख लिए, आपकी एनालिसिस नहीं समझ पाया कि टंग का और भी जो पार्ट होते हैं वो बेसिकली क्या क्या टेस्ट वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो PYQ का मतलब बस ये नहीं है कि हम PYQ पढ़ लिए, बट उसके इम्पॉर्टेंट जो एंगल और उसके पीछे का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। जिंजर स्टेम है, केमने रूट है, राइट, इसके बारे में उन्होंने पूछ दिया। फिर ट्रू फ्रूट्स
पहचानने के लिए उन्होंने बोल दिया। न्यूट्रिएंट्स रिच इन लेग्यूम्स में उन्होंने पूछ दिया कौन से न्यूट्रिएंट्स बेसिकली रिच होता है। प्लांट पार्ट यूज एज ए स्पाइस, पार्किंसन डिजीज, राइट। तो ये सब भी आप देखो तो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बट अगेन वी हैव टू स्टडी, और हमें याद रखना पड़ेगा जो भी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग और नॉर्मल चीज़ें पता होना चाहिए, उससे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ओके, तो ये उन्होंने 66 में उन्होंने पूछा था। फिर आगे आप 67 में भी अगर देखोगे आप, तो 30 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ओके, 30 क्वेश्चन पूछे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो ऑलमोस्ट सेम, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेम रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो कन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग लेंस बेसिकली किस टाइप का लेंस होता है उन्होंने पूछा। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पूछा उन्होंने। वाशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। स्पीड ऑफ लाइट किस पर्टिकुलर मीडियम में कम होगा। स्केलर क्वांटिटी के बारे में उन्होंने पूछा, और ये देखोगे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये रिपीटेड थीम है। वेट एट इक्वेटर इफ अर्थ रोटेट फास्टर, राइट, उन्होंने पूछा। साइंटिस्ट हु डिफाइंड द मोशन, ओके, साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड रिलेटिविटी थियरी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। पोटेंशियल चेंज ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडिएंट, उस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्या बोलते हैं। केमिस्ट्री में आप देखो तो पार्टिकल्स इन है एटम न्यूक्लियस, कौन से पार्टिकल्स रहेंगे आपका, आप भी पढ़े हो कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या रहता है, प्रोटॉन होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके सर्कल में आपको इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ओके, इसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर कंपोनेंट ऑफ ब्रास उन्होंने पूछा। हमने देखा था ना स्टेनलेस स्टील के बारे में उन्होंने पूछा था, अब ब्रास के बारे में भी उन्होंने पूछ दिया। तो ब्रॉन्ज भी इंपॉर्टेंट है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट एलॉय है। अनस्पेक्ट लाइम केमिकल फार्मूला क्या होता है, राइट। वेट चेंज ऑफ रस्टिंग आयरन, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइट मेटल उन्होंने पूछा। नोबल मेटल प्रॉपर्टी, राइट। इफेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, सॉल्ट डालने से क्या होगा बेसिकली, राइट। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस के बारे में उन्होंने पूछ दिया। तब हम लोग को वाटर गैस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। केमिकल फॉर रेड कलर इन द फायर क्रैकर्स, स्ट्रॉन्टियम, ये आप देखोगे तो लेटेस्ट बीपीएससी जो 21 हुआ है उसमें भी उन्होंने ये कंपाउंड को बारे में पूछा है और रिपीट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालना कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉलिक्यूल्स वो लोग कौन सी थीम को रिपीट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स इन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज और क्वाड्रोला, तो आपको जो भी लॉ हैं गैसेस की, गैस का जो भी लॉ है, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और गाद्रो लॉ हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। ये केमिस्ट्री का बेसिक है। अभी भी उन्होंने डेविएशन नहीं दिखाया है। कोर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पूछ रहा है उन्होंने। सॉल्ट लविंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, राइट। फंगाई लैक दिस कंपोनेंट, राइट। क्लोरोफिल हो गया। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। प्लांट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में उन्होंने पूछा। डिजीज़ के बारे में और उसके ड्रग के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन मलेरिया के बारे में उन्होंने पूछ दिया। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, अर्थवॉर्म के बारे में पूछा उन्होंने। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम्स, उसका क्या होता है बेसिकली नेचर। साइंटिस्ट हु स्टार्टेड वैक्सीनेशन, तो एडवर्ड जेनर के बारे में उन्होंने पूछ दिया। अभी भी आप देखो तो अगर आप बेसिकली कोई भी लाइक साइंस फॉलो कर रहे हैं तो यू नो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। 30 में से ऑलमोस्ट आपको पते होंगे 20, 22, 23, और आपको 4-5 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ओके, अब 68 में हम लोग देखेंगे तो इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बट थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाइड हो गया। ओके, अब वो डायरेक्ट उन्होंने नहीं पूछा, थोड़ा सा अप्लाइड किया कि फिजिक्स को थोड़ा अप्लाई करो, केमिस्ट्री को अप्लाई करो, बायोलॉजी को अप्लाई करो, तो अप्लाइड कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा। लाइक यहाँ पे देखो मोमेंटम चेंजेस इन गोलकीपर कैचिंग बॉल, राइट, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। पॉजिटिवली चार्ज रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, राइट, अल्फा पार्टिकल, आपको निगेटिवली को बीटा पार्टिकल बोलते हैं, राइट। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स। एनर्जी चेंज इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर कहीं किसी सरफेस है आपका, ओके, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन जब लग रहा है, राइट,
तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी? अगर मान लो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v से जा रही है तो जो हाफ mv² हो गया आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो यही चेंज और डिसिपेट होगा ना आपका हीट में। इसके बारे में उन्होंने पूछा। इनर्शिया पूछा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा, राइट। तो न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आगे भी न्यूटन्स लॉ को उन्होंने रिपीट किया है। ओके, क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट इन सितार प्लेइंग, राइट। तो सितार प्लेइंग जब भी करता है कोई भी, तो उसमें बेसिकली उन लोग क्या एडजस्ट करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर प्लेन मिरर है आपका तो इमेज का कैसे बनेगा, राइट। ओके, तो इमेज कैसे बनेगा उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, राइट। इसी तरह आपको लेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ओके, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सब आपको पता होना चाहिए कि किस वे में कैसे इमेज बनते हैं। श्रिलेस ऑफ साउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक साउंड इंपॉर्टेंट है, लाइक साउंड हो गया, वेव हो गया, लाइट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बारे में पूछ दिया उन्होंने। बॉल बियरिंग जो होता है वो बेसिकली कौन से फ्रिक्शन को कैसे कन्वर्ट करता है उसके बारे में पूछ दिया। तो फ्रिक्शन टॉपिक भी और थोड़ा सा आपको अप्लाइड फिजिक्स इसमें उन्होंने पूछा, राइट। केमिस्ट्री में आप देखो तो फॉर्म ऑफ मैटर विद अ फिक्स शेप वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, राइट। तो भाई वो लिक्विड ही होगा, तो लिक्विड जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो होगा, राइट। एम्फोथेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछ दिया कि जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। गैस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखो तीसरी बार ये रिपीट कर रहा है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट से, अगर रिएक्शन करता है कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से क्या कौन सी गैस रिलीज करती है? और देखो एसिटिक एसिड के बारे में पूछा, अब ऑक्जेलिक एसिड के बारे में उन्होंने पूछ दिया। लिटमस पेपर के बारे में उन्होंने पूछ दिया, एसिड बेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एसिटिक एसिड के ऑर्डर के बारे में उन्होंने पूछ दिया। अब ड्राई HCl रहेगा तो लिटमस पेपर चेंज क्यों नहीं हो रहा होगा? तो क्योंकि यहाँ पे H3 आयन प्लस नहीं है, राइट। अगर ये आयन रहेगा तभी आपको बेसिकली कोई चेंज देखने का मिलेगा, मतलब कि H2O प्लस H+ आयन, राइट। अब यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में उन्होंने पूछ लिया। डायमंड एंड ग्रेफाइट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ने के लिए। तो अभी भी देखो तो लाइक बेसिक ही उन्होंने पूछा, बट थोड़ा सा लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन हेवी किया उन्होंने, बहुत ही लिटिल हेवी किया, बट अगेन अगर आप टच में नहीं हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। स्टोमेटा के बारे में उन्होंने पूछा। वेवलेंथ ऑफ सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल उन्होंने पूछा, ओके। ट्री का बोला कि ट्री बेसिकली बोलते किसको हैं? ट्री आपको पता होना चाहिए, हर्ब्स पता होना चाहिए, श्रब्स पता होना चाहिए। एक बेसिक है 6 क्लास के NCERT में भी दिया होगा, बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। फिर से अगर आप देखोगे तो ट्रांसपैरेशन के बारे में उन्होंने पूछ दिया, ओके। कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफास्फोर सेफ रेप्लिकेशन क्यों होता है? बेसिकली प्रेजेंस ऑफ DNA एंड RNA है वहाँ पे, राइट। स्केलेटन, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट इज़ नॉट हार्ड एज बोन दैट इज़ कार्टिलेज, राइट। कान के आप देखे होंगे कि कान का जो नेचुरल ये पार्ट होता है बेसिकली कितना वहाँ पे कार्टिलेज होता है, राइट। लाइकेन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, राइट। फीमेल एनोफिल्स कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल क्यूलेक्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट अगेन हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी डिजीज़ की कैसे हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ये पढ़ सकते हैं। इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, बेसिकली कहाँ से हमें इम्यूनिटी मिलता है। मसल्स पेन, अगेन मसल्स पेन का आप देखोगे ऊपर में पूछा था कि इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी के लिए, तो यही पूछ रहा है यहाँ पर भी। तो अभी भी आप देखो तो क्वेश्चन थोड़े से भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इट्स नॉट टू टफ, बट अगेन यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर, राइट। अब अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर रहेगा तो आप कर लेंगे। 69th में भी आप देखो तो 30 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं सेम, और आप देखो सेम ही ऑलमोस्ट फिजिक्स का इधर वेटेज उन्होंने बढ़ाया है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा साइंस कोर के साथ, राइट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ऐड किया है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने देखो न्यूअर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, 5G, नेटवर्क स्लाइसिंग, IoT के बारे में पूछ दिया उन्होंने। स्पेस मिशंस के बारे में पूछ दिया। यूनिवर्स में आप अगर यूनिवर्स पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो पल्सेस के बारे में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पूछ दिया उन्होंने। कनकेव मिरर,
करेक्ट। कनकेव मिरर पूछा, ऊपर में उन्होंने कन्वेक्स मिरर पूछा, आगे देखोगे प्लेन मिरर के बारे में उन्होंने पूछा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में उन्होंने पूछा, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल अगर आपको ये पता है कि सन बेसिकली आता है अपना एनर्जी बेसिकली स्टोर यहाँ पे करता है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको होम में यूज होता है, राइट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पूछा, ओके। फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन मून, प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट, डायनामो के बारे में उन्होंने पूछा, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पूछा। थोड़ा देखो ये थोड़ा न्यूअर टेक्नोलॉजी साइड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर यहाँ पे करंट डेंसिटी का नेचर पूछा था कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड। पल्सर्स का हमने डिस्कस कर ही लिया। टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसको क्या नाम दिया था उसके बारे में पूछा। देखो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कैसे कवर करोगे आप, तो करंट अफेयर से कवर करोगे, ओके। और साइंस कोर कैसे कवर करोगे वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। तो फिर यहाँ पे देखो क्लॉथ मैचिंग का उन्होंने पूछ लिया। फिर से डायमंड सीड लैब ग्रोन डायमंड को क्या बोलते हैं, राइट। कौन सा सीड यूज करते हैं उसमें उन्होंने पूछा। फाइबर यूज फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट्स को उन्होंने पूछा। HMX का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इवन आप देखोगे तो यूपीएससी में भी इसको रिपीट किया गया था, ओके। सॉल्यूट अमाउंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया। आप सॉल्यूशन जब आपको क्वेश्चन में आ गया तो आपको पढ़ना पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में, राइट। जो भी आपका इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के चैप्टर हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मेडिकेशन जो कि मोलिकुलर टारगेट्स होते हैं, राइट, उसके बारे में पढ़ना रहेगा आपको। रिएक्शन रेट के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन को अगर फास्ट करना है थोड़ा सा तो कैटलिस्ट डालते हैं, उसी तरह अगर थोड़ा रिएक्शन को कम करना है या स्लो करना है तो इनहिबिटर डालते हैं, राइट। उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर आप बायोलॉजी में देखोगे तो लाइक यहाँ पे उन्होंने टेनेसिस एंड एनसीसी के बारे में उन्होंने पूछा था, राइट। टेस्ट दैट आर नॉट ऑफ द टंग का भी हमने ऊपर देखा था ना कि ये क्वेश्चन उन्होंने PYQ में पूछा था। तो अगर आप उसको अच्छे ढंग से करके आते तो आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन सही करके आते हैं। डिजीज एंड सिम्टम के बारे में पूछ दिया, राइट। कोविड बेसिकली आपको पता ही है कि जब स्टार्ट हुआ तो उसके क्वेश्चन आने हैं, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। एक नया चैप्टर ही ऐड ऑन हो गया एक तरीके से कोविड का। DNA का उन्होंने पूछा, कौन डिस्कवर किया था। मैकेनिज्म ऑफ वेक्टर वैक्सीन्स, तो कोविड में आएगा तो कोविड में आपको ये सारे वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। mRNA अगेन कोविड था इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ओके। ये देखो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट नर्व कहाँ मीट करते हैं, तो आपको कोर क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर देखो कि करंट अफेयर से लिंक कर रहे हैं फिजिक्स साइंस के क्वेश्चंस को और कोर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में देनी होगी, ओके। अगर आप वही देखो 70 BPSC प्रीलिम्स में 27 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो यहाँ पर भी वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही था, राइट। तो केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, बट ओके। देखो यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, रेडिएशन पूछा कि कौन सा हीट ट्रांसफ़र के बेसिकली मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको पता होगा कि 3 तरीके से होता है हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, राइट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, तो वो पता होना चाहिए आपको। देखो बॉडी एक रिलीफ रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इन्होंने पूछ लिया। हाईली इलोंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट किसका होता है, उन्होंने थोड़ा यूनिवर्स से पूछ लिया। ओम्स लॉ V = IR आपको पता होगा, इसके बारे में पूछ लिया उन्होंने। सोलर कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लिया, टेस्ला का यूनिट पूछ लिया, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उस तरह केमिस्ट्री में देखो तो बेसिक्स उन्होंने बोला। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि पहला चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में NCERT उठाओगे आप, तो पहला है ये चीज़ पढ़ना हमें। सोडा एसिड फायर, राइट, उसमें बेसिकली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ लिए। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट के बारे में उन्होंने पूछ लिया। ये सारे NCERT में दिया हुआ है, ओके। इम्पॉर्टेंट और फॉर द कोरंडम एंड क्रायोलाइट के बारे में उन्होंने पूछा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूछा, ओके। तो 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं कि इंडोथर्मिक होता है और एक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है, ओके, रिएक्शन होने के साथ। बट इंडोथर्मिक में क्या करेंगे, हम लोग हीट देते हैं तब जाके रिएक्शन होता है, ओके। PCR का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया। साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में उन्होंने पूछ दिया।
ये सारे बेसिक हैं आपके। ओके, सूटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में उन्होंने पूछा। आयरन का ओर के बारे में पूछ लिया, कौन सा ओर है बेसिकली। कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, देखो यहाँ पे और पूछा, तो और भी सारे इंपॉर्टेंट और, जैसे बॉक्साइट हो गया, पायराइट हो गया, एल्मेनाइट हो गया, ये जितने भी उन्होंने ऑप्शंस में दिए हैं वो सारे जानो, प्लस जो भी फेमस है वो इंपॉर्टेंट है जानना। मेलामाइन के बारे में उन्होंने पूछा। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, तो कौन किससे रिएक्ट करके डिस्प्लेस करेगा उसके बारे में जानना पड़ेगा, ये बेसिक है केमिस्ट्री का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कौन प्रपोज किया था, तो ये आप बेसिक में पढ़ते हो। ओके, उस तरह सिमिलरली आप बायोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टमक का में कौन सा एसिड रिएक्ट बेसिकली रिलीज होता है उसके बारे में उन्होंने पूछा। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, थोड़ा सा इकोसिस्टम से थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो, करंट अफेयर जोड़ सकते हो, बट हाँ इसको भी मान के चलो थोड़ा सा बायोलॉजी साइड में ही रखते हैं। ऑर्गेनिज्म यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पूछा। फील्ड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, राइट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको पहला ही लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, सेल का डेफिनेशन ही पढ़ोगे तो आपको ये है। बैक्टीरियल डिजीज कॉज स्प्लिनिक फीवर, राइट। क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर, इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द रिवर, राइट। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो आप देखो तो क्वेश्चंस बेसिकली नॉर्मल ही क्वेश्चंस हैं, PYQ बेसिस पे ही हैं और बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं है। ओके, उसी तरह आपको पता है कि 70 प्रीलिम्स जो हुआ था वो री एग्ज़ाम भी हुआ था। एक कुछ सेंटर पे आपको थोड़े से एग्ज़ाम सही नहीं हो पाए थे तो उन्होंने फिर से री एग्ज़ाम कराया था उस पर्टिकुलर सेंटर का। ओके, कुछ बच्चों के लिए, तो वहाँ पर भी देखो तो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे साइंस से। डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे के बारे में पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा एक्सरे पे इम्पैक्ट। एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ मून के बारे में उन्होंने पूछा। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में पूछा। फिजिकल स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट। फाइनल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने पूछा। पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन, तो देखो थोड़ा टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है, राइट। डिजिलेशन ऑफ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का जो भी बेसिक चीज़ है आपको अब जानना पड़ेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शैडो फॉर्मेशन, बेसिक क्वेश्चंस, कॉमन सेंस क्वेश्चंस भी आते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर कैपेसिटी उन्होंने पूछा। सिविरिटी ऑफ स्ट्रिप्स फॉर वाटर बर्न्स, कौन सबसे ज़्यादा आपको बर्न करेगा, तो बेसिकली आपको पता है कि लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, तो आपको स्टीम बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा उसी टेम्परेचर पे। ओके, केमिस्ट्री में भी आप देखो तो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा आपको, इंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैटलिस्ट फॉर द वेजिटेबल और हाइड्रोजनेशन, राइट। कैटलिस्ट का भी बारे में हमने देखा था कि इन्हिबिटर देखा था, फिर अभी कैटलिस्ट के बारे में उन्होंने पूछा। ग्रे रिवोल्यूशन बेसिकली किससे आपको जुड़ा हुआ था। कंपोनेंट यूजिंग सोर टेस्ट ऑफ विनेगर, राइट। फाइबर ऑफ बुलेट प्रूफ हेलमेट, तो बुलेट प्रूफ हेलमेट के बारे में ऊपर भी उन्होंने पूछा था। इलेक्ट्रोफिल्स के बारे में पूछा। कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। टेक्निक टू ऑब्टेन द ग्रीन हाइड्रोजन का टेक्निक क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा। बायोलॉजी में आप देखो तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट एंटीजन कहाँ से होता है, राइट। B सेल T सेल कैसे होता है, तो वहाँ पे पूछा। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा। वेक्टर स्प्रेड बाय एनोफिलिस मस्कीटो, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर में भी देखो एनोफिलिस मस्कीटो के बारे में उन्होंने पूछा था। पार्ट ऑफ प्लांट फॉर टर्मरिक पाउडर के बारे में उन्होंने पूछा। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप आपको इंपॉर्टेंट होगा कि थोड़ा समझ सकते हो, तो बहुत थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ही अगर आप समझोगे तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। टिपिकल लोकेशंस ऑफ बर्ड के बारे में पूछा। पार्ट ऑफ प्लांट यील्डिंग क्विनिन, राइट। पोजीशन ऑफ नेल इन द ट्री आफ्टर 2 years, तो ये आप इधर भी आप रख सकते हो फिजिक्स में, राइट। विटामिन स्टोर्ड इन लीवर के बारे में पूछा। आप देखोगे ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, विटामिन स्टोर्ड इन लिवर, राइट। ये क्वेश्चंस आपको 70 के रिपीटेड में हुआ पूछा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या पूछा था, क्योंकि बाकी अभी तक आप देखते आओगे तो कोर प्लस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े थोड़े रह रहे हैं, बट इसका अमाउंट 4 से 5 ही है मैक्सिमम, बाकी सारे कोर हैं आपके 24 से 25 क्वेश्चंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं समझना, नहीं कि आप टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करने लगे, आप बेसिक छोड़ दिए तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू।
ओके। 70 में भी देखो तो उन्होंने क्या पूछा, ट्रेल ब्लेजर मिशन के बारे में पूछा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए उन्होंने पूछा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं मूविंग बॉडी का, एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होता है, ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कैसे चेंज होता है, राइट। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो बस चेंज कर सकता है अपना फॉर्म। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फोकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर, अगेन आपको पता है कि अगर दो रे आपको बेसिकली किसी मिरर पे पड़ रहे हैं और वो जहाँ कन्वर्ज करेंगे, जहाँ मीट करेंगे वहीं पे उसका फोकल लेंथ होता है, तो कभी यहाँ पे मीट ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसका इन्फिनिटी हो गया आपको, ठीक है। प्लेन मिरर का इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा उन्होंने, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, राइट। डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। देखो क्वेश्चंस बेसिक है, एक दो क्वेश्चन उन्होंने टेक्नोलॉजी के डाले हैं। पीएच वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बताओ 0.1 नॉर्मेलिटी एसीएल दे दिया तो कितना बेसिकली पीएच होगा, उसके बारे में पूछ लिया उन्होंने। स्ट्रॉन्टियम, देखो आप ऊपर में देखोगे तो स्ट्रॉन्टियम भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा है। कार्सिनोमा कंपाउंड के बारे में पूछा है, राइट। पीएच बीपी पॉलीमर के बारे में पूछा है। ऑयल इज नॉट स्टोर इन द कैल्विनाइज्ड आयरन के बारे में पूछा है, राइट। यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, ओके। तो ऑक्टेन रेटिंग के बारे में पूछा। पीएचबीबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो मैंने बोला था पॉलीमर भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी उनका ट्रेंड पॉलीमर से है, ओके। फर्स्ट हीमोग्लोबिन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इसके बारे में पूछा। कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बारे में पूछा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन सेंस कोडन्स के बारे में पूछा, राइट। थोड़े सा बायोलॉजी में आप देखो तो थोड़ा सा अंदर तक उन्होंने पूछा है थोड़ा, इसीलिए हम जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ना चाहिए, ओके। स्पीसीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, अगेन थोड़ा सा इकोसिस्टम और इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गए। जाइलम के बारे में पूछ दिया, फ्लोएम के बारे में पूछ सकता है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बाई वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पूछा है। एडिबल पार्ट ऑफ बैंगो क्या बोलते हैं, हर्फिस फ्लेक्स बायस के बारे में पूछा। हार्मोन सिक्रेशन ग्लैंड के बारे में पूछा। फिर मैक्रोजिया का बेनिफिट पूछा, राइट। कंपाउंड यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओजोन डे, अगेन इकोसिस्टम का पूछ सकते हो। तो आप देखो कि ज़्यादा नहीं 33 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही हैं जो टेक्नोलॉजी से, बाकी सारे कोर हैं, ओके। तो इतने सारे एनालिसिस के बाद आप देखोगे तो कौन से एरिया से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके। तो आप केमिस्ट्री में अगर देखो तो अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स वगैरह, और अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट, इन्वायरमेंट, डेली लाइफ, ये सबसे क्वेश्चन पूछना। तो देखो वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, 20% और ऑलमोस्ट सब में सेम है वेटेज। तो इसीलिए केमिस्ट्री में लाइक ऐसा कुछ पर्टिकुलर टारगेटेड सब्जेक्ट नहीं है, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के, ओके। उसी तरह आप बायोलॉजी में देखो तो प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 25 क्वेश्चन, लाइक 25% क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अभी तक उन्होंने पूछा है 35% क्वेश्चन। तो ये दोनों ही लगभग 60% 20% कवरेज देंगे, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। बाकी आपको हेल्थ एंड डिजीज़ के 15% हो गए, साइकोलॉजी जेनेटिक्स के बारे में 12%, ओके। इकोलॉजी के बारे में हमें देखा था कि उन्होंने पूछ रहे हैं। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो 20% वेटेज है आपका मैकेनिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का 18% है। तो ये दोनों चैप्टर ज़्यादा मेजॉरिटी कवर करता है, बट बाकी जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारे क्वेश्चन तो उन्होंने NCERT 6 to 12, ओके, और जो 11th-12th का जो है उसका बहुत डीप में नॉलेज नहीं, बेसिकली आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। और आपका रेफरेंस पॉइंट लूसेंट ले सकते हो आप, लूसेंट जो जनरल साइंस को, उससे आपका कवरेज हो जाएगा। और आप थोड़ा सा करंट अफेयर से आपको पता होना चाहिए साइंस रिलेटेड, तो आप इससे कर लोगे क्वेश्चंस, ओके। थोड़ा अगर आप देखोगे तो कितना इंपॉर्टेंस है PYQ का, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि कितना क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। देखो ये रिपीट किया गया है, यूनिट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, राइट, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर्स, अब कन्वर्जन रिपीट किया, इंफ्रारेड रेडिएशन, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ को, लेंस एंड मिरर को उन्होंने रिपीट किया है, सब एटॉमिक पॉजिटिव चार्ज को, नेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड को, ग्रेविटेशन एंड फॉलिंग बॉडीज़ को। उसी तरह केमिस्ट्री में भी आप देखोगे तो एसिडिक एसिड के बारे में, पीएच के बारे में रिपीटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में रिपीटेड है, डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में रिपीटेड है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में रिपीटेड है, केवलार हमने देखा था ना क्या क्या रिपीटेड है,
एटॉमिक थियरी के बारे में रिपीट उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, केरोसिन्स के बारे में। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस पर्टिकुलर पीपीएससी में उन्होंने रिपीट किया है, क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है, राइट। प्लेटिनम के बारे में रिपीटेड है, स्ट्रोंटियम के बारे में भी रिपीटेड है। ओके, तो देखो 67 में पूछा गया आपको 71 में। पॉलीमर्स तो फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, राइट। डीएनए के बारे में देखो कितना बार रिपीट किया गया, रेगुलेशन ऑफ बॉडी के बारे में उन्होंने रिपीट किया है, राइट। कॉजेज ऑफ एड्स, नेचर ऑफ लाइकेन पार्टनर्स, इंसुलिन नेचर एंड फंक्शन, एंटीबायोटिक्स, थायराइड एंड आयोडीन, इम्यून सिस्टम, विटामिन डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस, मॉस्किटो वेक्टर्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो थोड़ा सा पीवाईक्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें थोड़ा सा रिपीटेड थीम पता चल जाता है कि किस पे बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो पहला जैसे कि मैंने बताया था कि सारे सब्जेक्ट का वन शॉट आएगा, तो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को हेल्प होगा। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है साइंस से, तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम मैक्सिमाइज़ करें जितना भी 30 में से लाए। हम तो चाहेंगे कि 30 में से 30 ही ला दे, बट जितना भी मैक्सिमाइज़ करें। और आपको जो भी कंटेंट रहेगा, जैसे कि ये पीवाईक्यू का ही पीडीएफ है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो और आप भी देख सकते हो। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ आपका लैग पॉइंट है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आगे जो भी शॉर्ट्स नोट्स आएंगे, लाइक शॉर्ट नोट्स मीन्स लाइक इट विल बी सफिशिएंट, आई विल से सफिशिएंट भी रहेगा आपको, और आपको पीवाईक्यू मैप्ड रहेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, राइट। कि ऐसा ना हो कि आप पीवाईक्यू से अलग ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी विथ स्टिक विथ पीवाईक्यू, राइट। तो पीवाईक्यू रहेगा और आपके जितने भी रेलेवेंट मतलब कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे रहेंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के बताओ। ओके, थैंक यू।